बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। पंजाब असम्बली से अहम तरीन अपडेट, एक अच्छी खबर लेकर हाजिर हूं कि 2 दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन ख़त्म किया जाए और डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का मुतालबा भी किया गया है और इसको बहाल भी किया जाए। और इसके बाद जो लीव इन कैशमेंट है और दीगर मुतालबात जो है वो पंजाब असम्बली में इसकी गूंज सुनाई दी। एक रुकन पंजाब के MPA जनाब अमजद अली जवेद, जिनका ताल्लुक टोबा टैक्सिंग से है, ये पहले भी कई करारदाद जो है वो पेश कर चुके हैं और कल जो है इन्होंने एक और करारदाद पेश की है। पंजाब असम्बली के जो अक्सर फ्लोर पर बहुत सारी बातें होती हैं और करारदादें पेश की जाती हैं। इस करारदाद का मकसद ये था कि पंजाब के मुलाजमीन जो कि सरापा एहतजाज हैं, तमाम तर मुलाजमीन को उनका हक दिया जाए। अब अकॉर्डिंग टू लॉ अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने जो बजट में दे दिया वो दे दिया, मगर अब जो है वो असम्बली हॉल के फोरम पर खड़े होकर इनकी आवाज़ बुलंद करना, क्या इसका फ़र्क जो है वो बाकायदा जो बजट ऑफिशियली तौर पर पेश किया इस पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसका जवाब मैं आपको लास्ट पे दूंगा। मगर उससे पहले आपको बता दूं कि ये वही जनाब हैं जिन्होंने पहले भी मुलाजमीन के लिए आवाज़ उठाई थी और उनके लिए बाकायदा तौर पर जो है वो तहरीक चलाई असम्बली में बैठकर, और उनकी नुमाइंदगी भी करते हुए नजर आते हैं। अगर देखा जाए तो इनकी बहुत सारी स्पीच हैं, जो कल की जो स्पीच है जिसमें इन्होंने वाज़िया तौर पर इनके बारे में कहा है और जो अल्फाज इनके थे वो आपको सुनाते हैं। ये वीडियो का छोटा सा क्लिप है, यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, इसको सुने, उसके बाद इस पर बात करते हैं। कि सूबा पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में मुजवजा कमी, लीव एनकैशमेंट के खात्मे और डिस्पैरिटी अलाउंस की अदम फराहमी का नफाज किया गया है, जिस पर पंजाब के सरकारी मुलाजमीन मुसलसल सरापा एहतजाज हैं, जबकि ममलकत खदादात की वफाकी हुकूमत और दीगर सूबों में सरकारी मुलाजमीन को मज़कूरा सहूलियात बदस्तूर हासिल हैं, जिसके बायस पंजाब के मुलाजमीन के साथ वाज़े अदम मसावत पैदा हो रही है, जो आईन पाकिस्तान में दिए गए मसावी हकूक़ की रूह के ख़िलाफ़ है। मज़कूरा बाला इक़दामात न सिर्फ मुलाजमीन के मुआशी इस्तेहकाम को मुतासर कर रहे हैं, बल्कि इनके पेशा वाराना हौसले और कारकर्दगी पर भी मनफी असरात मुरतब करेंगे। लिहाजा ये ऐवान हुकूमत पंजाब से मुतालबा करता है कि सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में किसी भी किस्म की कमी के मुजवजा इक़दामात को फौरी तौर पर वापस लिया जाए, लीव एनकैशमेंट की सहूलत को बहाल रखा जाए, वफाक और दीगर सूबों की तर्ज पर पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए डिस्पैरिटी अलाउंस फौरी तौर पर मंजूर किया जाए। ये ऐवान हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करता है कि मज़कूरा मामलात पर फौरी और मुस्बत इक़दामात उठाए जाएँ ताकि सरकारी मुलाजमीन में पाई जाने वाली बेचैनी का खात्मा किया जा सके और इंतजामी निज़ाम की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सके। जी, मिनिस्टर फाइनेंस यहाँ मौजूद हैं, तो चूँकि ये वीडियो क्लिप आपने देख लिया, इसमें मुकम्मल तौर पर यह चीज़ वाज़ेह होती है कि अगर कोई भी बंदा किसी भी नुमाइंदा जमात का हो, वो अगर मुलाजमीन के लिए, आवाम के लिए वहाँ खड़े होकर करारदाद पेश करता है तो उस पर वर्किंग होती है। ये कतई नहीं होता कि आपकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, आपकी आवाज़ को सुना नहीं जाएगा। मुख्तलिफ किस्म के हिले बहाने लोग करते हैं जी। MPAs पूरी जो है वो टनौर गुजार देते हैं, 5-5 साल गुजार देते हैं और असम्बली हाल में एक लफ्ज़ नहीं बोलते। बहुत ही कम MPAs होते हैं जो कि वहाँ पर करारदाद पेश करते हैं, उस पर बोलते हैं और उस पर जो है वो मुतफिका तौर पर जो है वो राय भी तलब करते हैं। अब यहाँ पर जब इन्होंने करारदाद पेश की तो जनाब स्पीकर ने ये कहा कि वज़ीर ख़जाना जो मुश्तबा शजाउर रहमान साहब हैं, उनके सुपुर्द ये किया गया कि वो इसका जवाब दें। अब वो जो है इस पर वर्किंग करेंगे और इसका जवाब जमा करवाएंगे। अब जवाब जमा करवाने के बाद में भी ये करारदाद मंजूर भी हो जाए, इसके अप्रूव होने के बाद के मामलात क्या होते हैं कि जब अप्रूवल हो जाती है उसके बाद जो है वो इसका प्रेशर जो है वो मुकम्मल तौर पर हुकूमत पे पड़ता है। हुकूमत ये नहीं कहती कि जो अप्रूवल आई है और उसमें जो है वो काम शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता, मगर यह है कि एक किस्म का प्रेशर होता है कि अवामी जो है वो मैंडेट लेकर आने वाले तमाम अफराद जो है वो ये चाहते हैं आप इसमें कुछ तब्दीली करें। मे बी इन फ्यूचर जो है वो जब तब्दीलियां करें तो इसमें इसको ऐड करें। फिलहाल जो है वो अगर ये मंजूर भी हो जाती है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर यह है कि एक ऐसी करारदाद मंजूर हो जाना और उसका जो है वो अवामी मैंडेट के तौर पर आए
ہوئے بندوں کا ذکر کرنا وہاں پر بیٹھ کر یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہ حکومت پر ایک بہت بڑا پریشر بھی ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو بات انہوں نے کی، یہ عوامی مینڈیٹ لے کر آنے کا حق ادا کیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا باقی جو آپ کے علاقے کے ممبر ہیں، ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، کیا وہ آپ کے علاقے کی آواز جو ہے وہ آپ کے ایم پی ایز ایم این ایز جا کر جو ہے آن دا فلور کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ایم پی ایز کا نام لے کر ٹیگ کریں اور ان کا کام لازمی بتائیں کہ یہ آپ کے محلے کا یا گلی کا یا آپ کے علاقے کا مسئلہ ہے تو اس کو سلجھایا جائے۔